अगर शरीर की कोई हड्डी टूट जाए ना, तो एक एक्सरे मशीन हमें बहुत ही साफ और बाइनरी जवाब देती है। हड्डी या तो टूटी है या फिर नहीं टूटी है। मतलब वहां कोई धुंधलापन नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है। सही कहा। लेकिन जब हम 20वीं सदी के शीत युद्ध और उसके खौफनाक राजनीतिक घटनाक्रमों का एक्सरे करने की कोशिश करते हैं ना, तो कोई मशीन काम नहीं आती। वहां हमें केवल जटिलताएं और विचारधाराओं का टकराव ही नजर आता है। और कुछ बहुत ही धुंधले ऐतिहासिक साए भी। एकदम। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बेहद ही अनोखे दस्तावेज की मदद से इतिहास के इसी धुंधलेपन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस दस्तावेज का नाम है बुक ऑफ रेवोल्यूशन का विश्लेषण। जो कि अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प शीर्षक है ना? और ये दस्तावेज कुछ ऐसा करता है जो पहली नजर में मतलब पूरी तरह से असंभव लगता है। इसका लेखक बाइबल की सबसे रहस्यमयी किताब रहस्योद्घाटन या रेवोल्यूशन के 13वें अध्याय की राक्षसी आकृतियों को उठाता है और फिर उन्हें सीधे तौर पर सोवियत संघ, चीन और उत्तर कोरिया के राजनीतिक उदय के ब्लूप्रिंट के रूप में डिकोड करता है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमें शीत युद्ध का कोई प्राचीन डाविंची कोड मिल गया हो। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और उकसाने वाली ऐतिहासिक व्याख्या है। लेकिन इस चर्चा में गहराई से उतरने से पहले मुझे लगता है एक अत्यंत आवश्यक घोषणा करना लाजमी है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। तो हमारे आज के स्रोतों में अत्यधिक संवेदनशील राजनीतिक और धार्मिक विचार शामिल हैं। इनमें वामपंथी और दक्षिणीपंथी दोनों ही तरह की विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में हम यहाँ किसी भी राजनीतिक व्यवस्था, विचारधारा या धार्मिक मान्यता का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा काम तो बस एक ऑब्जर्वर का है। सही कहा। हमारा उद्देश्य केवल इस बात का तटस्थता से परीक्षण करना है कि आज इस दस्तावेज के लेखक ने एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ के चश्मे से आधुनिक इतिहास की सत्ताओं को किस तरह देखा है। ये स्पष्टता सच में बहुत जरूरी थी, क्योंकि जो दावे हम आगे देखने वाले हैं वो मतलब सच में हैरान करने वाले हैं। तो इस दस्तावेज की शुरुआत रेवोल्यूशन के 13वें अध्याय के पहले रहस्यमयी जानवर से होती है, जिसे समुद्र का जानवर या सी बीस्ट कहा गया है। हाँ, सी बीस्ट। और प्राचीन ग्रंथों में समुद्र को अक्सर उथल-पुथल, अराजकता और एक दिशाहीन दुनिया के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। एक अशांत माहौल। बिल्कुल। और लेखक का दावा है कि 20वीं सदी के इस राजनीतिक समुद्र से जो शक्तिशाली जानवर आकार ले रहा था, वो कोई पौराणिक कथा नहीं थी। वो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर था। अरे वाह! और दस्तावेज में इस जानवर के 7 सिर और 10 सींग बताए गए हैं ना? हाँ, लेखक के अनुसार ये सिर और सींग एक विशाल क्रूर राजनीतिक गठबंधन और निरंकुश सत्ता के प्रतीक हैं। लेकिन इस पूरी व्याख्या में जो सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है, वो इस जानवर की एक शारीरिक विशेषता से जुड़ा है। वो घातक घाव वाली बात। बिल्कुल। बाइबल के पाठ में लिखा है कि इस जानवर के एक सिर को घातक घाव लगा था, जो ठीक हो गया है। और पूरी दुनिया ये देखकर विस्मय में पड़ गई कि एक मरा हुआ जानवर फिर से जी उठा है। सच में ये बहुत अजीब है ना? और लेखक ने इस रहस्यमयी घातक घाव को सीधे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से जोड़ा है, जिसे सोवियत संघ में महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध कहा जाता है। उन ऐतिहासिक आंकड़ों को देखते हुए तो ये उपमा बहुत ही सटीक बैठती है। मतलब हम यहाँ सिर्फ एक मामूली सैन्य हार की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। वो तबाही बहुत बड़े स्तर की थी। सोवियत संघ ने उस युद्ध में लगभग 2 करोड़ 70 लाख लोगों की जान गंवाई थी। जनसांख्यिकी के लिहाज से ये एक ऐसा घाव था जिसने समाज की रीढ़ ही तोड़ दी थी। हाँ, एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी। एकदम। 1923 में पैदा हुए सोवियत पुरुषों का लगभग 80% हिस्सा उस युद्ध की भेंट चढ़ गया था। देश का पश्चिमी हिस्सा, प्रमुख शहर सब मलबे में तब्दील हो चुके थे। और कारखानों को तो उखाड़कर यूराल पहाड़ों के उस पार ले जाना पड़ा था। हाँ, तो किसी भी सामान्य सभ्यता के लिए ये एक तरह से अंत था। ये तो बेसिकली उस बॉक्सर की तरह है जो चैंपियनशिप फाइट के पहले ही राउंड में इतनी बुरी तरह नॉकआउट हो जाता है कि दर्शकों को लगता है कि वो मर चुका है। वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है और फिर अचानक वो खड़ा होता है, अपने प्रतिद्वंदी को रिंग से बाहर फेंकता है और ना सिर्फ मैच जीतता है बल्कि पूरे स्टेडियम पर कब्जा कर लेता है।
ये एकदम सही एनालॉजी है। यही वो बिंदु है जहां ये ऐतिहासिक डिकोडिंग अपनी पकड़ मजबूत करती है। इस तरह के पूर्ण विनाश के बाद किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन सोवियत संघ न केवल बचा रहा, बल्कि वो याल्टा सम्मेलन के तहत पूरे पूर्वी यूरोप का स्वामी बन गया। उसने अपना खुद का परमाणु हथियार विकसित कर लिया और अंतरिक्ष की दौड़ में भी सबसे आगे निकल गया, स्पुतनिक के साथ। बिल्कुल। दुनिया के लिए ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक झटका था जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक तबाह हो चुका देश चमत्कारिक रूप से महाशक्ति बनकर उभरा। और रातों रात औद्योगिकरण का एक बिल्कुल नया मॉडल दुनिया के सामने रख दिया। हाँ, और इस अपार शक्ति ने सोवियत राज्य को एक चरम अहंकार से भर दिया। जब एक राज्य खुद को मौत के मुंह से वापस ला सकता है, तो वो केवल राजनीतिक आज्ञाकारिता से संतुष्ट नहीं होता। उसे कुछ और भी चाहिए होता है। उसे पूर्ण आध्यात्मिक समर्पण चाहिए होता है। रहस्योद्घाटन की भविष्यवाणी कहती है कि यह जानवर ईश्वर की निंदा करता है और इसे 42 महीने तक अपनी मनमानी करने का अधिकार दिया जाता है। अच्छा, तो ये 42 महीने वाला क्या कनेक्शन है? लेखक ने इन 42 महीनों के अंधकार को निकिता क्रुश्चेव के उस क्रूर धर्म विरोधी अभियान के रूप में पहचाना है, जिसने 1958 से 1964 के बीच सोवियत समाज को कुचलने का प्रयास किया। अरे बाप रे! क्रुश्चेव का ये दौर स्टालिन के क्रूरतम वर्षों से भी अधिक व्यवस्थित था। मैंने पढ़ा है कि क्रुश्चेव ने यह संकल्प लिया था कि सोवियत संघ 1980 तक एक शुद्ध कम्युनिस्ट समाज बन जाएगा। और उनके उस समाज में ईश्वर या धर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। बिल्कुल। इस अभियान के आंकड़े सच में भयावह हैं। उस समय सोवियत संघ में बचे लगभग 22,000 ऑर्थोडॉक्स चर्चों में से आधे से अधिक को जबरन बंद कर दिया गया और उन्हें गोदामों में बदल दिया गया था। इस अभियान का सबसे घातक हथियार था वैज्ञानिक नास्तिकता या साइंटिफिक एथिज्म, जिसे 1964 में विश्वविद्यालयों में एक अनिवार्य विषय बना दिया गया। मतलब पढ़ाई का हिस्सा ही बना दिया। हाँ, ये केवल चर्च की इमारतों को गिराने तक सीमित नहीं था। ये मानव मस्तिष्क के पुनर्निर्माण का एक प्रयास था। अगर कोई छात्र नास्तिकता को स्वीकार नहीं करता तो उसका करियर खत्म कर दिया जाता था। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा घटनाक्रम एक गहरा विरोधाभास पैदा करता है। मतलब सोचने वाली बात है ना। क्या? जिस महाशक्ति के पास दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक सेना हो, जिसके पास हजारों की संख्या में परमाणु हथियार हों, वो राज्य एक छोटे से लकड़ी के चर्च में प्रार्थना कर रहे आम नागरिकों से इतनी खौफजदा क्यों था? ये बहुत ही सटीक सवाल है। ये एक गहरी वैचारिक असुरक्षा को दर्शाता है। ये एक सर्वाधिकारी शासन यानी टोटलिटेरियन रेजीम के मनोविज्ञान को उजागर करता है। एक सत्तावादी राज्य अपने नागरिकों के शरीर पर नियंत्रण पा सकता है, लेकिन अगर नागरिक का मन किसी सर्वोच्च सत्ता यानी ईश्वर के प्रति जवाबदेह है, तो राज्य का नियंत्रण पूर्ण नहीं हो सकता। मतलब राज्य को कोई कंपटीशन बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऐसे शासन में राज्य को ही अंतिम ईश्वर की जगह लेनी होती है। इसी का विस्तार हम पूरे सोवियत गुट में देखते हैं। अल्बानिया ने तो खुद को दुनिया का पहला आधिकारिक नास्तिक देश घोषित कर दिया था। अरे वाह, पहला नास्तिक देश। हाँ, जहां सभी धार्मिक स्थल नष्ट कर दिए गए। पूर्वी जर्मनी ने इस नियंत्रण को और भी सूक्ष्म तरीके से लागू किया। उन्होंने कॉन्फर्मेशन जैसी ईसाई रस्म को मिटाकर उसकी जगह यूथ वॉच नाम की एक राजकीय रस्म स्थापित की, जहां युवाओं को ईश्वर के बजाय राज्य की कस्में खानी पड़ती थी। एकदम सही। और सोवियत संघ में इस नीति का सबसे क्रूर चेहरा परिवारों के टूटने के रूप में सामने आया। अगर कोई माता पिता छिपकर अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते पाए जाते तो राज्य उनसे बच्चे छीन लेता था। ये सबसे दर्दनाक हिस्सा था। हाँ, और उन्हें री एजुकेशन के लिए अनाथालयों में भेज दिया जाता था। ये केवल धर्म का दमन नहीं था, ये परिवार नाम की संस्था का ही राष्ट्रीयकरण था। जब आप समाज से धर्म को इतनी बेरहमी से उखाड़ फेंकते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक खालीपन पैदा होता है। लोग स्वाभाविक रूप से किसी उच्च सत्ता की तलाश करते हैं। सोवियत संघ ने ईश्वर को तो हटा दिया, लेकिन वो खुद को एक पूजनीय देवता के रूप में पूरी तरह स्थापित नहीं कर पाया। तो फिर क्या हुआ? दस्तावेज के अनुसार इसी खालीपन को भरने के लिए इतिहास के मंच पर एक जमीन का जानवर यानी अर्थ बीस्ट उभरता है, जिसने राज्य पूजा को एक पारिवारिक वंशवाद या डायनेस्टी में बदल दिया। और ये हमें इस विश्लेषण के सबसे आकर्षक हिस्से में ले जाता है। रहस्योद्घाटन का पाठ बताता है कि ये दूसरा जानवर जमीन से निकलता है,
इसके मेमने जैसे सींग हैं, लेकिन ये ड्रैगन की तरह बोलता है। लेखक इस दूसरे जानवर की पहचान उत्तर कोरिया और उसके संस्थापक किम इल सुंग के रूप में करता है। प्राचीन संदर्भों में जमीन से निकलने का अर्थ अक्सर किसी परिचित या धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़ा होना होता है। और आप देखिए कि इस प्रतीकात्मकता की सटीकता ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कितनी आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है। मेमने जैसे सींग होना स्पष्ट रूप से ईसाई धर्म के साथ संबंधों की ओर इशारा करता है, क्योंकि मेमना ईसाई धर्मशास्त्र का केंद्र है। बिल्कुल। और किम इल सुंग की पृष्ठभूमि पूरी तरह से इसी धार्मिक मिट्टी से जुड़ी थी। उनके नाना एक जाने माने प्रोटेस्टेंट पादरी थे। सच में? मुझे ये नहीं पता था। हाँ, और उनकी माँ का नाम कंग पानसोक था। पानसोक असल में बाइबल के प्रमुख पात्र पीटर का कोरियाई अनुवाद है, जिसका अर्थ चट्टान होता है। और 20वीं सदी की शुरुआत में प्योंगयांग में ईसाई धर्म का इतना गहरा प्रभाव था कि उसे पूर्व का यरूशलेम कहा जाता था। तो ये सारे तत्व मिलकर उस मेमने के सींग का निर्माण करते हैं। ये सच में एक ऐसा ऐतिहासिक पहलू है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। लेकिन अगर उनका आधार एक मेमने का था, तो वो ड्रैगन की तरह कैसे बोलने लगे? यहाँ वो वैचारिक बदलाव आता है। जापानी कब्जे के दौरान उनका परिवार चीन के मंचूरिया भाग गया था। किम इल सुंग वहीं पले बढ़े। अच्छा, तो चीन का प्रभाव पड़ा। हाँ, उन्होंने चीनी भाषा में इतनी महारत हासिल की कि वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से बिना अनुवादक के सीधा संवाद कर सकते थे, और उन्होंने उसी कट्टर मार्क्सवादी विचारधारा को आत्मसात किया। तो वे लौटे तो एक धार्मिक पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उनकी राजनीतिक आवाज पूरी तरह से उस लाल ड्रैगन की थी। एकदम सही। और इस समानांतर के बाद दस्तावेज उस हिस्से की ओर बढ़ता है जहां ये जानवर अपने लोगों को नियंत्रित करने के लिए स्वर्ग से जमीन पर आग बरसाने जैसे बड़े चमत्कार करता है। स्वर्ग से आग? ये तो किसी जादू जैसा लगता है। प्राचीन दुनिया में इसे देवताओं या जादूगरों का कृत्य माना जाता था, लेकिन लेखक तर्क देता है कि आधुनिक संदर्भ में ये कोई जादू नहीं है। ये उत्तर कोरिया के महत्वाकांक्षी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का सीधा संदर्भ है। अरे वाह! मतलब आधुनिक युग में एक मिसाइल या आईसीबीएम किसी प्राचीन जादूगर के आग के गोले का ही तो तकनीकी रूप है। बिल्कुल। और उत्तर कोरिया का मिसाइल इतिहास इसकी गवाही देता है। 70 के दशक में मिस्र से मिली पुरानी स्कर्ट बी मिसाइलों को रिवर्स इंजीनियर करने से लेकर आज की महाविनाशक मिसाइलों तक का उनका सफर हैरान करने वाला है। और इस पूरी मिसाइल रणनीति के पीछे जो तर्क है, उसे असम्मित युद्ध नीति या असिमेट्रिक वॉरफेयर के चश्मे से समझना जरूरी है। वो कैसे? उत्तर कोरिया कभी भी अमेरिका या दक्षिण कोरिया के साथ पारंपरिक हथियारों की दौड़ नहीं जीत सकता था। उनकी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी थी, इसलिए उन्होंने इस स्वर्ग से गिरती आग को अपनी सत्ता का आधार बनाया। ताकि वो दुनिया को डरा सकें। सिर्फ दुनिया को ही नहीं, ये मुख्य रूप से अपनी ही जनता को गहरे मनोवैज्ञानिक नियंत्रण में रखने का एक उपकरण है। वो तो है। जब एक ऐसा देश जहां अक्सर भोजन और बिजली की कमी रहती है, आसमान का सीना चीरने वाला एक विशाल रॉकेट लॉन्च करता है, तो आम जनता के लिए ये शासक के दैवी होने का अंतिम प्रमाण बन जाता है। तो जब देश में खाना नहीं है तो आप आसमान में रॉकेट दाग देते हैं। ये डरावना है। मिसाइलों के इस प्रदर्शन से आप जनता के मन में आतंक तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन लाखों नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए? इसके लिए इस जमीन के जानवर ने इतिहास का सबसे कुख्यात नियंत्रण तंत्र लागू किया, जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट या 666 का कोड कहा जाता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। रहस्योद्घाटन कहता है कि यह जानवर हर व्यक्ति को अपने दाहिने हाथ या माथे पर एक छाप लगाने पर मजबूर करता है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति कुछ खरीद या बेच नहीं सकता। लेखक ने इस प्राचीन छाप को उत्तर कोरिया की जूचे विचारधारा के साथ गहराई से जोड़ा है। जूचे मतलब आत्मनिर्भरता? हाँ, 1956 में जब खुश्चेव ने स्टालिन की निंदा शुरू की, तो किम इल सुंग ने भांप लिया कि बाहरी विचारधाराओं पर निर्भरता उनकी सत्ता के लिए खतरा है। इसलिए उन्होंने जूचे का सिद्धांत दिया। लेकिन व्यवहार में इसका अर्थ देश की आत्मनिर्भरता से कहीं अधिक महान नेता को एक सर्वोच्च ईश्वर तुल्य पिता के रूप में पूजने से है। तो दस्तावेज के अनुसार माथे पर छाप होने का अर्थ है इस जूचे विचारधारा को वैचारिक और मानसिक रूप से स्वीकार करना। बिल्कुल। और दाहिने हाथ की छाप का मतलब है इसे कर्म में बदलना,
यानी पार्टी का वफादार सदस्य बनना। और इसी वैचारिक नियंत्रण के बीच 666 के रहस्य का पर्दाफाश होता है। लेखक ने इस संख्या की जो व्याख्या की है वो भाषाई रूप से बेहद दिलचस्प है। वो कैसे? पुराने नियम में 666 संख्या मुख्य रूप से 2 संदर्भों में आती है। पहला, यह राजा सोलोमन के पास आने वाले सोने के वजन को दर्शाती है। सोना। और दूसरा, एज़रा की पुस्तक में यह एक विशेष कुल के वंशजों की संख्या बताने के लिए प्रयुक्त हुई है। अरे वाह! और यहीं पर भाषा का वो खेल सामने आता है। चीनी या कोरियाई भाषा में सोना यानी गोल्ड का अनुवाद किम होता है। एकदम सही। तो मतलब दस्तावेज के अनुसार 666 कोई राक्षसी संख्या नहीं है, बल्कि यह एक शाब्दिक विवरण है, किम के वंशज या द किम डायनेस्टी। बिल्कुल। यह उत्तर कोरिया में स्थापित उस पूर्ण राजनीतिक वंशवाद की ओर इशारा करता है जहां सत्ता केवल किम परिवार के रक्त के माध्यम से हस्तांतरित होती है। व्याख्या का दूसरा हिस्सा कि इस छाप के बिना कोई कुछ खरीद या बेच नहीं सकता, उस पूर्ण आर्थिक एकाधिकार का प्रतीक है जो ये शासन थोपता है। मुझे यहाँ आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा। मुझे इस बिंदु पर थोड़ा आलोचनात्मक नजरिया अपनाना होगा। हाँ, बताइए। 666 को सोने से जोड़ना, फिर सोने को कोरियाई किम सरनेम से जोड़ना और उसे वंशजों के साथ मिलाकर किम डायनेस्टी बना देना, क्या ये महज शब्दों की बाजीगरी नहीं लगती? मतलब जब इंसान बहुत गहरे राजनीतिक या सामाजिक आघात से गुजरता है तो उसका दिमाग हताशा में हर जगह पैटर्न खोजने लगता है। क्या लेखक इतिहास को जबरदस्ती एक प्राचीन सांचे में फिट नहीं कर रहा? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और विश्लेषणात्मक प्रश्न है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां आघात से पीड़ित समुदायों ने प्राचीन ग्रंथों में अपने वर्तमान के जवाब खोजने की कोशिश की है। इसे मनोविज्ञान में पैटर्न सीकिंग कहा जाता है। हाँ, इंसान अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन इस व्याख्या की ताकत इस बात में नहीं है कि ये शाब्दिक रूप से कितनी सच है। इसकी ताकत इस बात में है कि ये उत्तर कोरियाई सत्ता के काम करने के तरीके को कितनी सटीकता से परिभाषित करती है। आप सोंगबुन प्रणाली की बात कर रही हैं? बिल्कुल। सोंगबुन जैसी सामाजिक वर्गीकरण प्रणाली को ही देख लीजिए। अगर आपके पास राज्य के प्रति वफादारी की छाप नहीं है तो आप वास्तव में अर्थव्यवस्था से पूरी तरह बाहर कर दिए जाते हैं। 1990 के दशक के विनाशकारी अकाल के दौरान ये क्रूर वास्तविकता सामने आई थी, जहां भोजन का वितरण पूरी तरह से राजनीतिक वफादारी पर निर्भर था। हाँ, और आज के समय में भी रूम 39 जैसी खुफिया संस्थाएं देश की अर्थव्यवस्था पर किम परिवार का पूर्ण एकाधिकार बनाए रखती हैं। वैचारिक वफादारी के बिना एक नागरिक न कुछ खरीद सकता है और न ही बेच सकता है। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो सच में इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इस पूरे दस्तावेज से गुजरते हुए हमने 20वीं सदी के कम्युनिस्ट इतिहास को एक बिल्कुल ही अलग परिप्रेक्ष्य से देखा। हमने देखा कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध की राख से सोवियत संघ एक समुद्र के जानवर के रूप में पुनर्जीवित हुआ और कैसे ख्रुश्चेव के दौर में धर्म का क्रूर सफाया किया गया, और फिर कैसे उत्तर कोरिया एक जमीन के जानवर के रूप में उभरा, जिसने अपनी ईसाई जड़ों का इस्तेमाल करके राज्य को ही एक नया धर्म बना दिया। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि ये ज्ञान आज के समय में क्यों मायने रखता है। इस अध्ययन का असली महत्व केवल अतीत को समझने में नहीं है। यह स्वतंत्र चेतना और निरंकुश राज्य के बीच चलने वाले उस शाश्वत संघर्ष को उजागर करता है जो कभी खत्म नहीं होता। ये दिखाता है कि जब कोई राजनीतिक सत्ता स्वयं को ईश्वर के स्थान पर स्थापित करने का प्रयास करती है तो उसके परिणाम हमेशा मानवता के लिए विनाशकारी होते हैं। और तकनीकी प्रगति की चकाचौंध में हम अक्सर शक्ति के इन बुनियादी पैटर्न्स को भूल जाते हैं। एकदम सही। और यही बात इस पूरे अध्ययन को हमारे आज के समय के लिए बेहद प्रासंगिक और थोड़ा डरावना भी बनाती है। यदि 2000 साल पुरानी भविष्यवाणियों को 20वीं सदी के राजनीतिक उथल-पुथल पर इतनी आसानी से लागू किया जा सकता है, तो हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा। कौन सा सवाल? कि आज के युग में हमारे नए जानवर कौन हैं? क्या आज की वैश्विक बड़ी टेक कंपनियां हमारे विचारों को नियंत्रित करने वाले एल्गोरिदम किसी अदृश्य सत्ता का नया रूप तो नहीं है? ये सोचने वाली बात है। क्या वे अनजाने में ही हमारे डिजिटल माथे पर कोई नई छाप लगवा रही हैं?
एक ऐसा डिजिटल अग्रीमेंट जिसके बिना हम आधुनिक समाज का हिस्सा ही नहीं बन सकते, जहां हम सचमुच कुछ खरीद या बेच नहीं सकते। ये निश्चित रूप से एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक मस्तिष्क में गूंजता रहेगा। शक्ति और नियंत्रण के रूप भले ही बदल जाए, लेकिन उनका मूल चरित्र अक्सर एक सा ही रहता है। बिल्कुल। विचारों की इस दुनिया में हमेशा सजग रहना ही स्वतंत्र चेतना की सबसे बड़ी ढाल है। इस गहरे और विचारोत्तेजक अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में हमने इतिहास की जटिलताओं को एक टूटी हुई एक्सरे मशीन के रूप में देखा था। आज इस दस्तावेज के माध्यम से हमने उस धुंधलेपन के बीच एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न देखा है। ये पैटर्न हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल अतीत नहीं है, ये अक्सर नए भेष में हमारे वर्तमान का ही आईना होता है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसे ही अनछुए और जटिल विषय के साथ लौटेंगे।